मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीए पार्ट सेकंड, हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रयोजनमूलक हिंदी। विद्यार्थियों, कल की कक्षा में मैंने आपको विज्ञापन लेखन, उसका अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और विज्ञापन के आवश्यक घटक, विज्ञापन का उद्देश्य आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान की। आज विज्ञापन के प्रमुख जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं और विज्ञापन के प्रमुख माध्यम क्या हैं, विज्ञापन के प्रकार क्या हैं और विज्ञापन लेखन एवं प्रस्तुतिकरण कार्य किन पहलुओं से होकर गुजरता है और विज्ञापन लेखन की आवश्यक ध्यान रखने योग्य बातें, इन प्रमुख बातों पर आज हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है विज्ञापन के तत्व। जैसा कि विज्ञापन एक कला ही नहीं, व्यवसाय भी है, जो अपने कार्यवृत्तों में किसी भी वस्तु, विचार या उत्पाद की बिक्री, व्यापकता और समर्थन के विस्तार के लिए आवश्यकता और अनिवार्यता सिद्ध करती है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी व्यवसाय के विज्ञापन तैयार करते या कराते समय अधिकतम सफलता प्राप्ति के लिए विज्ञापन निम्नलिखित तत्वों को आवश्यक समझता है, जिनमें पहला है ध्यानाकर्षण। विज्ञापन एक कला है, अतः विज्ञापन सामग्री इस प्रकार प्रस्तुत करना कि वह उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित कर सके, ये विज्ञापन कला का प्रथम अनिवार्य तत्व है। दूसरा है रुचि संपोषण। सभी व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान यह जानते हैं, यदि नहीं जानते तो उत्पादन से पूर्व किसी संस्थान या स्वयं अपने यहाँ ऐसी इकाई सृजित कर यह पता लगाने की चेष्टा की जाती है कि उपभोक्ता की इस रुचि को किन स्तरों पर झुकाया, मोड़ा या परिवर्तन किया जा सकता है। इसे हम रुचि संप्रेषण कहते हैं। तीसरा आता है इच्छा सृजन। इच्छा सृजन विज्ञापन का ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से मनोविज्ञान स्तर पर अपने उपभोक्ताओं की इच्छाओं को इस प्रकार से सृजित किया जाता है कि सजावटी विज्ञापन देखकर उपभोक्ता को उसे अपनाने की इच्छा जन्म लेती है। इसलिए इच्छा सृजन का कार्य विज्ञापन के माध्यम से या विज्ञापन के तीसरे तत्व के रूप में माना जाता है। नंबर 4 है संतुष्टि सृजन। विज्ञापन का संतुष्टि सृजन ऐसा तत्व है जो विज्ञापन को अल्प समय में ही उसके उत्पाद के लिए पुरस्कृत करता है। उपभोक्ता तभी संतुष्टि प्राप्त करता है जब उत्पाद को भरपूर उपलब्धता और उचित रखरखाव पाता है। इसलिए ये चतुर्थ तत्व है संतुष्टि सृजन। नंबर 5 है प्रेरक प्रतिक्रिया। विज्ञापक किसी उत्पाद संस्थान का प्रचार विभाग विज्ञापन देते समय उपभोक्ता के मनोविज्ञान को ध्यान में रखता है और उसी के अनुसार वो विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित करता है। इसलिए उसमें कहीं न कहीं उसको अपनी वस्तु या उत्पाद के विषय में प्रेरणा खरीदने के लिए जागृत की जाती है, पैदा की जाती है। तो इस प्रकार से विज्ञापन के ये 5 तत्व हैं जो निश्चित रूप से प्रत्येक विज्ञापन में होने चाहिए। आज विज्ञापन में उक्त सभी तत्वों का समावेश होता है। विज्ञापन का प्रमुख लक्ष्य येन केन प्रकारेण उपभोक्ता या जनता का ध्यान आकर्षित करना है। इसलिए ध्यान आकर्षित करने के लिए शब्दों, नारों, सुंदर एवं आकर्षक चयन ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु सुंदर रंग एवं चित्र भी संयोजित करना आवश्यक हो जाता है। वर्तमान विज्ञापन व्यवस्थाओं में नारी देह का खुलकर विज्ञापन किया जाता है। इस प्रकार आकर्षण उत्पन्न करने के बाद विज्ञापक उपभोक्ता या ग्राहक को पूर्ण संतुष्टि का विश्वास दिलाता है। फिर आते हैं विज्ञापन के प्रमुख माध्यम।
किसी भी माध्यम के चयन से पूर्व माध्यम के परिवेश अर्थात जनता के वर्ग वृत्त तक उसकी उपलब्धता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। माध्यम की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और प्रभावोत्पादकता की उपयुक्तता देखनी अनिवार्य है तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए उचित माध्यम का चयन किया जाना चाहिए। पहला है प्रेस विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन से आशय उन विज्ञापनों से है जो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। इन माध्यमों में प्रकाशित विज्ञापन की पहुंच और प्रचार जनता के सघन समूह तक संभव है। अतः विज्ञापनार्थ एक सशक्त एवं लोकप्रिय माध्यम इसको स्वीकार किया गया है, प्रेस विज्ञापन को। दूसरा आता है समाचार पत्रीय विज्ञापन। समाचार पत्रीय विज्ञापन स्थानीय जनसंपर्क अथवा राष्ट्रीय स्तर पर आम जनता तक संदेश संप्रेषित करने का श्रेष्ठ माध्यम कहा जाता है। नंबर 3 आता है पत्रिकागत विज्ञापन। ये दोनों प्रेस विज्ञापन के अंतर्गत ही हैं, समाचार पत्रीय और पत्रिकागत। पत्रिका में विज्ञापन अपने विशेष दृष्टिकोण के अनुरूप दिए जाते हैं, जो व्यवसाय, तकनीक, व्यापारिक पत्रिकाओं, धार्मिक, आर्थिक, कृषि, सहकारिता, शिक्षा, मनोरंजन से संबंधित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रेस विज्ञापन समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में दिया जा सकता है। दूसरा नंबर का विज्ञापन आता है प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन। डाक विज्ञापन का विकास 19वीं सदी की देन है, जिनका प्रवर्तन जॉन हॉवीराइट महोदय ने किया था। कोई भी विज्ञापन जब डाक द्वारा अपने ग्राहकों को मुद्रित रूप में प्रेषित किया जाता है तो वह प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन कहलाता है। ऐसी स्थिति में विज्ञापन अपने पाठकों से उनके दूरस्थ मित्रों, संबंधियों एवं परिचितों के पते प्राप्त कर अपनी वस्तु के संबंध में डाक से मुद्रित सामग्री भेजकर परिचित कराता है। तो ये डाक विज्ञापन होता। नंबर 3 वाहन विज्ञापन। वाहन या यात्रा वाहन संबंधी या सचल विज्ञापन संस्थागत एवं जनसेवा संदेश के रूप में आम जनता का पहुंचने का माध्यम है, जो घरों की बाहरी दीवारों पर, गली मोहल्लों के कोनों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, सड़क के विशेष मोड़ों पर, यात्रा वाहनों पर प्रदर्शित किए जाते हैं। वस्तुतः आधुनिक युग में विज्ञापन की यह सबसे प्राचीन प्रणाली है और आज भी अपनी उपयुक्तता बनाए हुए है। मुद्रित माध्यम से पूर्व यही प्रणाली प्रचलित एवं लोकप्रिय रही है। वर्तमान समय में पोस्टर, कार, बस, कार्ड व रिकॉर्ड, स्टिकर्स, प्लेटफॉर्म, तार, बिजली के खंभे पर प्रदर्शित पैनल, सड़क के किनारे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के रूप में वही विज्ञापन माध्यम का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। इस प्रकार से तीसरा ये जो विज्ञापन का वही विज्ञापन है, ये बहुत ही आज भी लोकप्रिय है। नंबर 4 है प्रसारण विज्ञापन, ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग। वर्तमान युग में जीवन का सर्वाधिक भाग एवं संपर्क आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रभावित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन माध्यम से अनेक प्रकार के विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन विज्ञापनों में, प्रसारण विज्ञापनों में प्रस्तुतिकरण, नाट्यकरण, प्रदर्शन, स्लाइड, लयात्मक, संगीतात्मक, विश्वसनीयता आदि बातों पर विचार किया जाता है। और अंत में आते हैं 5वें नंबर के विज्ञापन, जिन्हें अन्य विज्ञापन माध्यम के नाम से बताया गया है। इसमें प्रमुख हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, होर्डिंग्स, डाक पत्र व्यवहार, बुलेटिन्स, बुलेटिन बोर्ड्स, दीवारों पर पेंटिंग्स, नियॉन साइन, बस, टेम्पो, रेलों पर पैनल्स लगाकर मोबाइल मीडिया विज्ञापन, रेलवे स्टेशन, टेलीफोन के खंभों पर पैनल्स लगाकर विज्ञापन, खिड़कियों पर प्रदर्शन, प्रचार वाहन, दुकानों द्वारा प्रदर्शनियों का आयोजन, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा की स्लाइड प्रदर्शन, कैलेंडर, डायरी, अन्य भेंट की वस्तुओं द्वारा, पर्चों द्वारा, सूची पत्र, कैटलॉग द्वारा, हवाई जहाज़ों द्वारा और वार्षिक प्रतिवेदनों के द्वारा। इस प्रकार से वार्षिक प्रतिवेदन मतलब स्मारिका, निर्देशिका में विज्ञापन देकर इस प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं। इन विज्ञापनों के द्वारा हम अपनी वस्तु और उसको
आम जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब आता है विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन के निम्नलिखित प्रमुख विशेष प्रकार भी हैं। ये विज्ञापन के विशेष प्रकार हैं जिनके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। सम्मानक विज्ञापन। सम्मानक विज्ञापन सबसे कठिन प्रकार का विज्ञापन होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही जन अभिमत तैयार करने में सहायता मिलती है। सम्मानक विज्ञापन प्रकार वर्तमान सदी की महत्वपूर्ण देन कहा जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना के बाद भारत में 5 वर्ष बाद में आम चुनाव की व्यवस्था के अंतर्गत तथा विकेंद्रीकरण के स्तर पर नगर पालिका एवं पंचायत चुनाव तक की व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रति जनता के विश्वास अर्जन के लिए चुनाव घोषणा पत्र या इलेक्शन मैनिफेस्टो के रूप में प्रचार किया जाता है। यह चुनाव घोषणा सम्मानक विज्ञापन का श्रेष्ठ प्रकार माना गया है। दूसरा आता है सम्मानक के बाद संस्थागत विज्ञापन। तीसरा आता है संस्थागत विज्ञापन में विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों द्वारा अपने उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं विश्वास अर्जित करने के लिए संस्थागत विज्ञापन व्यवस्था उपयुक्त है। इसके 3 वर्ग हैं: राष्ट्र हित संबंधी विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन और चेतावनी संबंधी विज्ञापन। इस प्रकार से ये 3 संस्थागत विज्ञापन होते हैं। तीसरा है तुलनात्मक विज्ञापन, जिसमें एक उत्पाद की दूसरे उत्पाद के साथ तुलना की जाती है और इन तुलनात्मक विज्ञापनों में आपस में तुलना के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया जाता है। तुलनात्मक विज्ञापन के बाद अन्य प्रकार के विज्ञापन जो हैं उसमें वर्गीकृत विज्ञापन, सजावटी विज्ञापन और उपहार विज्ञापन, आकस्मिक विज्ञापन, अनुबंध विज्ञापन, पैनल विज्ञापन, स्मारिका विज्ञापन आदि माने गए हैं। इसलिए इन विज्ञापनों के द्वारा भी हम अपनी वस्तु का या उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं। अब आता है अंत में विज्ञापन लेखन, कार्य एवं प्रस्तुतिकरण। तो विज्ञापन लेखन का जो कार्य है उसमें सबसे पहले ध्यान रखने की बात है, एक तो विज्ञापन आलेख है। उस विज्ञापन आलेख में 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला है शीर्षक, शीर्षक के बाद उपशीर्षक, फिर विस्तार वर्णन और फिर उपसंहार। दूसरा इसका पहलू है प्रत्यक्षीकरण। इसमें कलात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए। दृश्य विज्ञापन में दृश्य कल्पना होनी चाहिए। उपभोक्ता की इच्छा, उपभोक्ता की चाह, उपभोक्ता की आशा एवं अपेक्षा, जिसमें चित्र और मॉडल, फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और अंत में इस कक्षा की जो आवश्यक बात है वो है विज्ञापन लेखन की आवश्यक बात है। तो उपभोक्ता को यह सूचना मिल सके कि विज्ञापित वस्तु कहाँ से क्रय करे, ये विज्ञापन लेखन के लिए आवश्यक ध्यान रखने की बात है। पहली बात है उपभोक्ता को यह सूचना मिल सके कि विज्ञापित वस्तु कहाँ से खरीदी जा सकती है। दूसरी बात है विज्ञापन सामने आते ही उत्सुकता ही नहीं जगाए, अपितु उपभोक्ता को आश्वस्त करे कि उस वस्तु को कहाँ से क्रय किया जाए। तीसरी बात है आलेख उपभोक्ता की रुचियों एवं विचारों के अनुरूप हो, न कि संस्थान या प्रतिष्ठान के अनुसार हो। नंबर 4, आलेख पाठक में वस्तु या उत्पाद विशेष के प्रति मात्र रुचि ही जागृत न करे, अपितु उसमें क्रय करने की इच्छा भी जगाए। नंबर 5, आलेख सरल, सरस एवं बोधगम्य तथा सहज होना चाहिए। नंबर 6, आलेख के प्रत्येक वाक्य एवं शब्द में पाठक की रुचि को पकड़ने की शक्ति होनी चाहिए। नंबर 7, भाषा उसी वर्ग के अनुरूप हो जिस वर्ग को विज्ञापन में संबोधित किया गया है। नंबर 8,
आलेख के मूल कथ्य में उपभोक्ता की संतुष्टि की गारंटी भी होनी चाहिए। नंबर 9, कोई भी ऐसी बात आलेख में सम्मिलित न हो जो पारस्परिक एवं सामाजिक सौजन्य पर बुरा प्रभाव डालती हो। इसलिए ये 9 बातें विज्ञापन लेखन के समय अति ध्यान रखने योग्य हैं। इन सभी पर चर्चा के बाद विज्ञापन से संबंधित ये प्रिंट मीडिया का विज्ञापन लेखन है, ये आज समाप्त होता है। अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन